ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को बदल रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 10वें घर में आ रहे हैं। कौन सी राशि में आ रहे हैं? तुला राशि में, जो उनकी नीच की राशि है। कब तक रहेंगे? 16 नवंबर तक रहेंगे। सूर्य बहुत विशेष ग्रह है। सूर्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ज्योतिष में उनको राजा की उपाधि दी गई है। प्रभाव, प्रताप, प्रकाश, गुडविल, नेम, आपके नाम का वर्चस्व कितना है, पावर, अथॉरिटी, आप भले कितने अमीर हो, क्या आपके पास पावर है, वो सूर्य बताते हैं। व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन पावर कहाँ है? पावर तो सरकार के पास है, पावर तो पॉलिटिक्स में है। इसलिए अधिकतम लोग जब अमीर बन जाते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अधिक पावर तो, या जो सच में पावर है, वो वहीं पे है। तो इन सब चीज़ों के कारक हैं सूर्य। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं। हर महीने के मध्य भाग के आसपास राशि बदलते हैं। 17 अक्टूबर 2025 में यहाँ पे बदल रहे हैं राशि। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी 17 को ही करेंगे, फिर उसके अगले साल भी 17 को करेंगे। तो ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्य का होते हैं, इसलिए उनको नित्यानंद भी कहा गया है एक जगह पे। तो सूर्य का प्रभाव या बदलाव काफ़ी चीज़ों पर इम्पैक्ट डालता है। और सूर्य जब यहाँ पे राशि बदल रहे हैं, तो एक तो वो नीच के हैं ही, लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन वो बुध के साथ भी हैं, मंगल के साथ भी हैं, इसका इम्पैक्ट होगा। मंगल 27 तक है, बुध 24 तक है, राहु की दृष्टि तो बनी ही रहेगी। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव रहेगा जीवन पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहाँ से आपको रिलेट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा। सूर्य देवता का ये जो गोचर है हमारे लिए अच्छा रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम एक मंत्र के साथ करेंगे। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। शुरू करते हैं। 10वें घर के जो सूर्य हैं उनको अच्छा ही माना गया है। यहाँ पे वो दिग्बली भी होते हैं, तो सूर्य का जो प्रभाव है 10वें घर का, उसको श्रेष्ठ ही मानते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो एक तरफ आपके लिए अच्छा ये है कि आपका धन बढ़ सकता है, या अदरवाइज आप जॉब करते हैं तो आपका धन बढ़ेगा। कारण क्या है? 10वें घर में सूर्य आके दिग्बली हो गए तो प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। यहाँ पे वो आपके लाभेश यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं, आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, और ये जो मंगल है वो आपके 10वें से सप्तम के स्वामी भी हैं। तो ठीक है, नीच के हैं, उस पर मैं विवेचना करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, अपितु उसको हीन माना गया है, यानी कि जो अपनी कुछ क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ खो बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो ग्रह बुरा हो जाता है। मैं एग्जाम्पल हर बार देता हूँ कि अगर शनि नीच के 2027 में शनि नीच के होंगे यहाँ पे, कहाँ पे? मेष में, 2.5 साल के लिए, मतलब कि शनि खराब सबके नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक उपाधि है जो कुछ कारण होता है उस व्यक्ति के, उस ग्रह के उस भाव से संबंधित कुछ अच्छे कारकत्व तो खराब हो जाते हैं जहाँ पे वो बैठता है, देखता है या संबंध बनाता है। तो यहाँ पे करियर में लाभ होगा, सरकारी जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 6ठे घर के स्वामी यहाँ पे हैं बुध, तो अगर 24 तारीख तक आपका कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इवन उसके बाद भी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, अगर 24 तक या 27 तक, मंगल भी यहाँ पर है, इस पीरियड में अगर आपका कोई इंटरव्यू सरकारी जॉब का है या कोई आपका एग्ज़ाम है स्टडी का, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 10वें घर में सूर्य हैं और वो अष्टमेश भी हैं, और उनका 10वें घर में आना जॉब चेंज का योग बनता है। यहाँ पे एक चीज़ है जिससे केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें से 12वें घर के स्वामी भी यहीं पर हैं, और 10वें से 11वें जो कि लग्न से अष्टम है, तो अष्टम चेंज दिखाता है, ये भी चेंज दिखाता है।
ट्रांसफर्स भी दिखाता है, तो ट्रांसफर्स के इच्छुक थे, जॉब चेंज के इच्छुक थे, तो ये समय बहुत अच्छा है, जॉब चेंज हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ध्यान यहाँ पे उनको देना है जिनकी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा बहुत खराब है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर नीच के हो गए, सूर्य और राहु का प्रभाव है। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते आपकी जॉब जा सकती है, या तो कंपनी के हालात ही एकदम डूबने वाले हो गए, या फिर बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। और किसके कारण होगी? या तो आपके बॉस या आपका कोई कलीग, मतलब कि आपके पीछे इतना षड्यंत्र रच देंगे। और अगर ये चलता आ रहा है जीवन में, तो यहाँ पे स्पेशली 24-27 तारीख तक बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि इस पीरियड में जॉब जा सकती है। सबके लिए बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर बहुत बुरा समय चल रहा है, कुंडली में योग भी बहुत खराब है करियर से संबंधित, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज तो जॉब चेंज का ही योग यहाँ पर बनता है। यहाँ पे मंगल भी बैठे हैं, जो एक प्रकार से आपके लाभेश भी हैं, और सूर्य अष्टमेश हैं, और मंगल चौथे घर के स्वामी भी हैं, और ये दोनों चौथे घर को देख रहे हैं। एसेट्स का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, सूर्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर आप पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, पेपर वर्क का कार्य हो, कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, वो कार्य कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। और क्योंकि मंगल 11वें घर के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, बुध लिखा पड़ी है, सूर्य सरकारी कार्य है। पैतृक संपत्ति अलग चीज़ है, आपकी कोई खुद की संपत्ति लेना चाहते हैं, ले ली है भाई प्रॉपर्टी, कागजात पूरे करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो एक प्रकार से जो सूर्य का यहाँ पे आना, ये कई चीज़ों पे अच्छा प्रभाव देगा। सूर्य दिग्बली हैं, तो एक प्रकार से प्रमोशन के कारक बन जाते हैं। अब कुछ बहुत महान व्यक्ति यहाँ पे बोलेंगे, अभी तो आप कह रहे हैं जॉब जाने का योग बनता है, आप कह रहे हैं प्रमोशन। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक एक्सेप्शन देके बताता हूँ कि किन लोगों की जॉब जा सकती है। पर खैर कुछ लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अधिकतम लोगों के लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन जो बुरा समय है उनके लिए जॉब जा सकती है। अदरवाइज तो देखिए, अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है, और करियर में वृद्धि का टाइम है। क्योंकि एक सामान्य राशिफल है, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली किस प्रकार की है, आपकी कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, तो इसलिए मैं सामान्य आधार पर अच्छा और बुरा दोनों ही बता के चलता हूँ कि क्या क्या संभावना हो सकती है। यहाँ पे मंगल सूर्य दोनों ही दिग्बली हैं, तो करियर में अथॉरिटी बहुत रहेगी, करियर में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, अच्छा काम भी कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। बुध है तो क्रिएटिविटी भी रहेगी। बस ध्यान क्या देना है, सूर्य नीच के हैं और राहु का प्रभाव है। आप अथॉरिटी को डोमिनेशन की तरफ ले जाएंगे, आप लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, लोगों की कमियां निकालना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इसके कारण दिक्कत होगी। राहु का प्रभाव सूर्य पर बॉसेस से प्रॉब्लम्स देता ही है, और क्योंकि यहाँ पे नवमेश भी बैठे हैं, तो उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आप दूसरों की कमियां निकालने तो जाएंगे, लेकिन आपसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है कार्य क्षेत्र में। तो अपने कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत बनाकर रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। बुध यहाँ पे छठे घर के स्वामी भी हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ना केवल प्रॉपर्टी, और भी कोई आपकी अदालती कार्रवाई, कोई लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। पद प्राप्ति का योग है, कुछ करियर के अलावा भी आपको कोई नेम फेम या कोई रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड आदि आपको प्राप्त हो सकता है। मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, क्योंकि सप्तम से चौथे में इतने सारे ग्रह इमोशनल डिस्बैलेंस लाते हैं, ईगो क्लैशेस करवाएंगे, इन लॉस के कारण दिक्कत आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। और लव लाइफ की अगर बात करें, तो पंचम से छठे में एक नीच का ग्रह आ गया, तो लव लाइफ में भी ना निंदात्मक हो जाएंगे आप, छोटी छोटी बातों पे निंदा होगी एक दूसरे की। और ये सारे ग्रह क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं, भौतिक रूप से ठीक है, लेकिन चौथे घर पर एक नीच के ग्रह की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, और बुध की दृष्टि जो छठे घर के स्वामी है। घर में तो भयंकर कलह कलेश होंगे, और क्योंकि इन सब पर राहु का प्रभाव है, तो राहु तो भ्रम उत्पन्न करेगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होंगी। अगर जॉइंट फैमिली है तो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होगी, न्यूक्लियर फैमिली है तो ईगो क्लैशेस होंगे, पैसों को लेकर लड़ाई होगी। घर में बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी इमोशनल सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये टाइम स्पेशली 27 तारीख तक का इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहने वाला है। काम अच्छा करेंगे, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत बढ़ेगा, बॉसेस की तरफ से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, और उसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर भी आएगा। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा।
इमोशनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मंगल और सूर्य का प्रभाव चौथे घर पर थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग भी बनाता है, तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना है। तो ओवरऑल देखें कई चीज़ों पर अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आपको पूर्ण तरह संभल कर रहना है। जब सूर्य 10वें घर में आते तो व्यक्ति के हाथों कुछ शुभ कर्म भी होते हैं, तो मे भी किसी की सहायता करने का आपको मौका मिल जाए, कहीं डोनेट करने का मौका मिल जाए, तो ऐसा कोई अवसर आता है तो अवश्य कीजिएगा। चौथे घर पर नीच के सूर्य की दृष्टि एक चीज़ बताती है कि कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को भी खराब करने का प्रयत्न, सूर्य हमारा नाम ही है, तो कुछ लोग उसको न खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। सेहत की बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, लोअर बैक में बहुत दर्द, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो दिक्कत हो सकती है, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस आदि है, और हाँ, जिनको कार्डियक इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं बहुत ध्यान देना, इन सब पर आपको विचार करना है। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले एक पात्र में जल, अक्षत और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। इसके बाद शिवलिंग या महादेव को रक्त चंदन, लाल चंदन का टीका लगाना है। विलेपन भी कर सकते हैं। घी का दिया अर्पण करना है। गुड़ युक्त मिष्ठान का भोग लगाना है। उसके बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।